वासियों से भी करूंगा। या जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। या मतलब कि ये दुनिया पाप में पड़ी हुई थी, मतलब ये दुनिया अधर्म में फंसी हुई थी, मतलब ये दुनिया घिनौने कामों में फंसी हुई थी। तभी प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में, इस दुनिया में आना पड़ा, तभी वो हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। या मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि तुम्हारा यीशु मसीह तो अपने आप को नहीं बचा सका, तुम्हारा यीशु मसीह तो 3 कीलों पर टांग दिया गया, अगर वो परमेश्वर होता तो अपने आप को बचाता। लेकिन वचन क्या कहता है? रोमियो 5:8, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उसको मारा नहीं, वो मरा। मरा क्यों मरा? हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी गंदी हरकतों के लिए। या वो मरा ताकि पाप खत्म हो जाए, ताकि पाप मिट जाए। या तो मेरे यहां पर कहने का मतलब क्या है कि जब हम पापी थे, मतलब कि दुनिया पाप में फंसी हुई थी, घिनौनी हरकतों में थी, कोई गंदे काम में थी। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, आज मुझे कहने दीजिए, या आज बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग फिर से पाप में फंसे हुए हैं। उनको मालूम हो गया कि पाप क्या, उन्होंने परमेश्वर तक को जान लिया, लेकिन उसके बाद भी वो पाप में फंसे हुए हैं, गंदी हरकतों में, गंदी चीजों में है। या जैसे मैंने कहा कि मूर्ति पूजा में, घिनौने कामों में, घिनौनी बातों में है विश्वासी लोग, सब कुछ जानने के बावजूद भी। लेकिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमारे लिए मरा। अविश्वासी लोगों को भी कहूंगा कि वो आपके लिए भी मरा, आपके लिए भी उसने जान दी। और मैं साथ ही साथ में आपको यह बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह किसी पर्टिकुलर धर्म का भगवान नहीं है या परमेश्वर है, नहीं है। किसी पर्टिकुलर धर्म का भगवान नहीं है, किसी पर्टिकुलर धर्म का परमेश्वर नहीं है। जैसा कि बहुत सारे लोग कहते कि वो तो क्रिश्चियन का भगवान है, क्रिश्चियन का परमेश्वर है। आप ही की भाषा में बता रहा हूं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो यीशु मसीह है वो इस दुनिया का, इस पूरे संसार का परमेश्वर है। या वो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं मरा, वो सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं मरा, वो इस पूरे संसार के लिए उसने अपनी जान दी। या पूरे इस संसार के लिए उसने अपनी जान दी। ये पूरी दुनिया पाप में फंसी हुई थी। जो कोई भी उसके पास जाता है, मैं अविश्वासियों से भी बात कर रहा हूं, अगर आप अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह के पास आना चाहिए। वो आपके गुनाहों को, आपके पापों को माफ करता है। वो माफ करने वाला परमेश्वर है। तभी उसने जान दी, तभी उसने अपनी जान दी। या चलिए बढ़ते आगे। यीशु मसीह को हमारे लिए क्यों मरना पड़ा? सबसे बड़ा सवाल, यीशु मसीह को हमारे लिए क्यों मरना पड़ा? इसको समझिए। क्योंकि वचन बताता है कि सभी मनुष्य पापी है। या क्योंकि वचन बताता है कि सभी मनुष्य पापी है। या रोमियो 3:23 यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। या बाइबल कहती है इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने कभी पाप ना किया हो। अगर कोई भी आदमी इस तरह से कहता कि मैंने कभी भी अपने जीवन काल में पाप नहीं किया, तो वो अपने आप को झुठलाता है। या वो बाइबल की बातों को, बाइबल के वचन को झुठलाता है और परमेश्वर को वो झुठलाता है। ऐसा कोई भी इस संसार में, इस दुनिया में मनुष्य या इंसान नहीं है जिसने पाप ना किया हो। या बाइबल कहती है कि मनुष्य का जन्म ही पाप में होता है। वो कैसे? क्योंकि हमारा जो पहला मनुष्य था आदम, उसी ने ही पाप किया। उसका बीज बना रहता है, पाप का बीज बना रहता है। तो कोई भी मनुष्य ये नहीं कहता कि मैंने कभी
पाप नहीं किया। या बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया। वचन कहता है कि आपका तो जन्म ही पाप में होता है। बहुत सारे लोग झूठ बोलते फिर कहते मैंने तो कभी पाप नहीं किया। बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा में फिर कहते कि मैंने कभी पाप नहीं किया। मैं अविश्वासियों की भी बात कर रहा हूं। या दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे या ये कह सकता कि मैं निष्पाप हूं या यीशु मसीह को छोड़कर। जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह को हमारे लिए क्यों मरना पड़ा, इसकी वजह ये थी कि सब मनुष्य पापी थे और परमेश्वर के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। दूसरा कोई भी विकल्प नहीं था कि वो किसी को बलिदान करे। परमेश्वर ने खुद का अपना लहू बहाया मेरे और आपके लिए। वो परमेश्वर का लहू था, वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी। मैं आपको बता दूं, इब्रानियों 9:22 अगर आप पढ़ेंगे वहां पर इस प्रकार से लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, इसीलिए उसको अपना लहू बहाना पड़ा, इसीलिए उसको अपनी जान देनी पड़ी, इसीलिए उसको अपनी जान देनी पड़ी। समझिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, समझिए इन बातों को। अगर किसी